गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन जीरो, कोस जीरो, टेन जीरो, सेक जीरो, कोसेक जीरो, कोट जीरो बाय द हेल्प ऑफ द जियोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्रायः क्या करते हैं कि तोते की तरह रटंतु या रट्टामल विद्या को ही अपनाते हैं। तो जैसे जैसे हायर क्लास में जाइएगा तो कॉन्सेप्ट ही साथ देगा। यह रटा रटाया हो सकता है आप कंफ्यूज कर गए तो एक मेजर आपसे गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम बता रहे हैं कि साइन जीरो, कोस जीरो, टेन जीरो, सेक जीरो और कोसेक जीरो, कोट जीरो का वैल्यू सेकेंडों में आप कैसे निकाल देंगे। एक बहुत भारी आपको हम ट्रिक्स दे रहे हैं। ऐसे तो आप याद करते हैं साइन जीरो कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। लेकिन अगर ज्योमेट्री का हम हेल्प लेते हैं तो किताब में भी आपको जो लिखा गया है वो इसी का हेल्प करके ही बनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लिया जाए कि यह एक रे है, मान लिया जाए कि यह एक रे है, इस रे का नाम मान लीजिए AX, इस रे का नाम X मान लीजिए। जैसे जैसे यह आगे की तरफ रोटेट करेगा तो थीटा का मान बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आगे की तरफ भी रोटेट करेगा तो थीटा का मान बढ़ते जाएगा। और डाउनवर्ड में अगर रोटेट करेगा तो थीटा का मान घटेगा। डाउनवर्ड में अगर यह रोटेट करता है AY, डाउनवर्ड में अगर AY रोटेट करता है तो थीटा का मान घटेगा और एक समय ऐसा आएगा कि थीटा का वैल्यू आपका 0 भी हो जाएगा। ये आपका इनिशियल आर्म्स है, यह फाइनली आर्म्स है। यह इनिशियल आर्म्स है, ये फाइनली आर्म्स है। थीटा एंगल इज द फॉर्म बाय द विद द आर्म्स ऑफ AY and AX, in which where AX is the initial arms, AY is the finally arms। मान लिया जाए कि हम यहाँ से एक बिंदु P लीजिए और इस पर परपेंडिकुलर डालिए AX पर। तो हमने बताए थे कि परपेंडिकुलर कैसे डालना है। डिवाइडर से नीडल को यहाँ पर रखना है और दो आर्क आपको दो चाप ऐसे काट लेना है और काटने के बाद पुनः एक चाप यहाँ से एक चाप यहाँ से आपको काटना है। यहाँ तक आप कंप्लीटली मिलाइए, स्पष्ट मिलाइए, इधर आप डॉट डॉट कर सकते हैं। इस प्रकार से यह जो एंगल हुआ 90, ये तो मैंने फॉर्मेशन किया कि कैसे कैसे आप एंगल बनाए, राइट एंगल बनाए। तो इसको थोड़ा हम फेयर में लेते हैं। ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका AM और ये हो गया P। इसी को हम मॉडिफाइड रूप में यहाँ पर लिखे हैं राइट ट्रायंगल AMP, राइट ट्रायंगल AMP लिखे हैं। इसी को मॉडिफाइड करके यहाँ पर लिखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यह कोण तो आपका 90 डिग्री हुआ और किसी भी त्रिकोणमेट्री रेशियो का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वह आपका न्यून एक्यूट एंगल के ही फॉर्मेशन से, एक्यूट एंगल के ही माध्यम से। तो अब देखिए, यह जब आर्म्स, जब थीटा का एंगल बढ़ेगा तो यह परपेंडिकुलर इसका बढ़ेगा और AP आर्म्स अगर डाउनवर्ड में आएगा तो थीटा का मान घटेगा। अगर मान लिया जाए कि P को हम A के करीब में लाते हैं, P को A के करीब में लाते हैं, डाउनवर्ड में इसको घसकाते जा रहे हैं और अंत में ऐसा कर दिया जाए कि P and M आर कॉन्सिडेंस, विल बी कॉन्सिडेंस। इसको ऐसा कीजिए कि यह कॉन्सिडेंट में हो जाए, मतलब संपाती हो जाए दोनों, या लेट बी P इज द वेरी नियरेस्ट ऑफ द पॉइंट M, या P और M एक ही पॉइंट है। तो इसको नीचे की तरफ लाइए, इसको डाउनवर्ड कीजिए, M को P के करीब में आप लाते जाइए और इस प्रकार से लाना है कि M और P दोनों कॉन्सिडेंट हो जाए, संपाती हो जाए। तो उस परिस्थिति में जब यह नीचे की तरफ डाउनवर्ड में आ जाएगा तो यह तो इसके संपाती हो जाएगा, कॉन्सिडेंट में हो जाएगा। मतलब कि अगर P, इफ P and M आर
कोइंसिडेंट देन PM बराबर जीरो, PM बराबर जीरो, यानी परपेंडिकुलर आपका जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका जीरो हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर जीरो, और जब ये दोनों, तो थीटा भी आपका जीरो हो जाएगा, थीटा भी आपका जीरो हो जाएगा। और क्या, AP जो होगा AM के बराबर हो जाएगा, AP बराबर AM। चूंकि यह जो पॉइंट्स है इसको कवर कर रहा है, M P के करीब में है, P M को ढक रहा है, तो AP जो होगा AM को ढकेगा, AP जो होगा AM को ढकेगा। इस प्रकार से आपका बेस हो गया AM परपेंडिकुलर हो गया, PM परपेंडिकुलर हो गया जीरो, और AP हो गया आपका हाइपोटेनस, AP हो गया आपका हाइपोटेनस। तो PM और MP बराबर है, PM और AP बराबर है, AP और AM बराबर है, AP और AM आपका बराबर है। तो चलिए किसी एक निष्पत्ति को लिया जाए। सबसे पहले चलिए साइन जीरो डिग्री, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण P बटा H। तो P का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स देखिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है आपका, जीरो है, परपेंडिकुलर का वैल्यू जीरो है, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, AP है, AP है, तो ये बराबर साइन जीरो का वैल्यू जीरो। किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो उसका वैल्यू जीरो होता है। अब चलिए कॉस जीरो बराबर होता है आधार बटा हाइपोटेनस, तो आधार आपका कितना है, आधार देखिए आपका AM है, आधार आपका AM है, और हाइपोटेनस आपका AP है, और दोनों यह बराबर है, AM बराबर AP, तो ये दोनों कट कर आपका 1 हो जाएगा, कोस जीरो का वैल्यू 1 हो गया। अब चलिए टेन जीरो लंब बटा आधार P बटा बेस P बटा AM, P का वैल्यू 0 बटा AM बराबर 0, टेन जीरो। अब चलिए कोट जीरो B बटा P, B का वैल्यू AM और P का वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। अब देखिए कोट बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार तो AM है लेकिन परपेंडिकुलर आपका 0 है। तो उस परिस्थिति में गणित के किसी भी प्रशाखा में एक छोटा मोटा कैलकुलेटर से भी पूछिए कि AM इधर डिवाइडेड बाय 0, तो व्हाट विल बी ऑब्टेन क्वाइंटेंट, तो ही बताएगा, नॉन डिफाइंड बताएगा। तो 1 2 3 4। अब चलिए कोसेक 0 बराबर कर्ण बटा लंब H बटा P, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस उसका है AP और परपेंडिकुलर 0, यह भी आपका हो जाएगा नॉन डिफाइंड। गणित की किसी भी शाखा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी भी संख्या में 0 से हम भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग दे सकते हैं। अब रह गया अंत में आपका सेक 0, तो आधार बटा कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस बटा बेस, तो हाइपोटेनस आपका AP है, बेस आपका AM है। ये दोनों आपस में बराबर, यहाँ हम प्रूवमेंट कर दिए हैं, क्योंकि P और M संपाती हुआ है, जिसके कारण AP कवर किया है, AM को किया है, तो ये दोनों कट जाएगा, 1 बराबर 1। इस प्रकार देखिए कितना इजी है। अगर इसको अपने मेमोरी में केवल फिगर को रखेंगे तो फिर याद करने की, तोते की तरह रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में जब तक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप कंफ्यूज मिलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक आर्म्स लिया, एक आप शॉर्टकट में बता रहे हैं, एक आपको आर्म्स लिया, इस आर्म को आगे की तरफ अपवार्ड में राइट हैंड साइड के रेशियो में क्या किए, उसको अनुपात में बढ़ने दिए, तो थीटा का मान बढ़ेगा,
तो आर्म्स आगे की तरफ रोटेट करेगा तो थीटा का मान बढ़ेगा, और डाउनवर्ड की तरफ रोटेट करेगा तो थीटा का मान घटेगा। तो हमने क्या किया, इस एंगल का फॉर्मेशन करने के बाद थीटा इज द फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ द आर्म्स ए एम एंड द ए पी। हमने क्या किया, इसको डाउनवर्ड में नीचे की तरफ लाया, तो पी को इतना करीब में लाया कि पी एम पर, पी और एम समपाती हो गया, और पी एम जो लेंथ है परपेंडिकुलर का लंबाई हो गया 0, और ए पी ए एम को कवर किया, ए पी ए एम को कवर किया, जिसके कारण ए पी और ए एम का वैल्यू 1 हो गया, सेम हो गया। तो अब चलिए इसका क्लासिफाइड कीजिए कि परपेंडिकुलर क्या हुआ, बेस हो गया ए एम, परपेंडिकुलर 0, हाइपोटेनस ए पी। तो ए पी और ख्याल रखिएगा, ए पी और ए एम दोनों सेम है, चूंकि इसको इसके करीब में लाए हैं, पी एम को कवर किया है। इस प्रकार से ए एम बराबर ए पी आप लिख सकते हैं, ए एम बटा ए पी बराबर ए एम बटा ए एम बटा ए एम बराबर 1। तो अब चलिए इतना प्रक्रिया करने के बाद इतना ही फिगर आपको अपने मेमोरी में रखना है। साइन 0 लंब बटा कर्ण 0 बटा ए पी बराबर 0 बराबर 0, कोस 0 आधार बटा कर्ण ए एम बटा ए पी। हम पहले बता दिए हैं कि ए एम ए पी आपस में बराबर है, दोनों का वैल्यू कटकर 1 हो गया। ए एम बराबर ए पी यहाँ पर लिख भी दिए आपको है, टेन 0 बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया पी, पी का वैल्यू आपका 0 है, परपेंडिकुलर हुआ आपका, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो टेन 0 लंब बटा आधार, लंब हो गया 0, आधार हो गया ए एम बराबर 0, कोट 0 आधार बटा लंब, आधार ए एम। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू नॉन डिफाइंड होता है। गणित की किसी भी प्रशाखा में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। एक छोटा सा कैलकुलेटर में भी पूछिए कि 5 इज द डिवाइडेड बाय 0 व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड क्वांटेंट्स, तो भी देगा नॉन डिफाइंड। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का वैल्यू ए पी, लंब का वैल्यू 0, नॉन डिफाइंड। सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया हाइपोटेनस ए पी, आधार हो गया ए एम। इस प्रकार से दोनों को रिमूव कर दिए, 1 हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम सारे निष्पत्ति जितना भी साइन कोस टेन से कोसेक जो भी निष्पत्तियां हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, तो 0 का वैल्यू सेकंडों में आप कैसे निकालिएगा, केवल इस फिगर को अपनी मेमोरी में रखिएगा। अगर यह फिगर मेमोरी में रहेगा, इसको मान लीजिएगा 1, इसको मान लीजिएगा 1, इसको मान लीजिएगा 0, तुरंत सेकंडों में दीजिएगा। फिर उस डाटा को याद कीजिएगा, तो उस परिस्थिति में आपको कंफ्यूज भी हो सकता है, फिर आपको पलट कर देखना भी पड़ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।